2017 में कैथल के गांव बालू के सरकारी स्कूल में उठी आवाज पर 6 साल बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों की सुविधाओं का डेटा जारी करते हुए संज्ञान लिया है और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। दरअसल 2017 में गांव बालू के सरकारी स्कूल की खस्ता बिल्डिंग और अन्य सुविधाओं को देखते हुए 7 स्कूली बच्चों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली और कोर्ट के आदेशों से उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। जिसके नाम से केस टाइटल है उस बच्चे अमरजीत की मौत हुए 3 साल हो चुके हैं और अन्य बच्चे भी स्कूल से कॉलेज में चले गए हैं। लेकिन बालू गांव के स्कूल के हालात अब कुछ सुधर गए हैं, लेकिन हरियाणा के अन्य सरकारी स्कूलों में सरकार सुविधाएं नहीं दे पाई है। ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बीते वीरवार को इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रदीप रापड़िया ने बताया कि एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खुले में शौच मुक्त भारत जैसे नारे दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों में शौचालय व पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। स्कूली छात्रों ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके स्कूल में जो है प्रॉपर पीने के पानी की सुविधा दी जाए, बिल्डिंग दी जाए, शौचालय उपलब्ध करवाए जाए और बिजली प्रोवाइड की जाए। तो इसी संदर्भ में जो है हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए थे और जो हल्फनामा जो है हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया है वो बड़ा ही आई ओपनिंग है, जिसमें हाईकोर्ट को बताया गया है कि हरियाणा में लड़कियों के 538 स्कूलों में कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, लड़कों के 1047 स्कूलों में कोई शौचालय नहीं है, 131 स्कूलों में कोई पीने के पानी की सुविधा नहीं है और स्कूलों में 8240 क्लासरूम की जरूरत है। 10 वर्ष का जब मैं 6ठी क्लास में था तो हम वो जर्जर कमरों में बैठते थे, तो हमने इस कारण मैंने और मेरे 6 और साथियों ने मिलकर हाई कोर्ट में केस कर दिया था। तो उस कारण से वो जो 14 जो जर्जर कमरे थे उनको गिराने के बाद सिर्फ वहां पर 5 कमरे ही बने थे, इसलिए मैं और मेरे 7 दोस्त हम टोटल 7 थे, इस कारण हम हाई कोर्ट गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये हुआ कि दरअसल हमारे उसके हाई कोर्ट में केस करने के बाद हमारे 5 कमरे बना दिए गए और इस कारण फिर 5 साल तक ये केस चल ही रहा है। अब क्या मिला स्कूल को? नहीं सर, अब मुझे पता नहीं, अब मैं वो दूसरे स्कूल में जाता हूँ, यहाँ पर साइंस स्ट्रीम नहीं थी इसलिए मैं दूसरे स्कूल में चला गया। वो यहाँ से दरअसल 18 किलोमीटर पड़ता है टोटल आने और जाने का। मैं तो चला जाता हूँ लेकिन वहाँ पर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर साइंस के टीचर नहीं है। किस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और क्या जरूरत है हाईकोर्ट का संज्ञान लेने की? सर वो दरअसल संज्ञान ये लेने चाहिए कि यहाँ पर एक तो साइंस स्ट्रीम नहीं है, ना ही यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम है और यहाँ पर अब भी कमरों की कमी है। वहीं कैथल के गांव बालू के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने बताया कि अब पहले की अपेक्षा स्कूल में कुछ सुधार हुआ है। कुछ महीने पहले ही नए कमरे और शौचालय बने हैं। साथ ही बच्चों ने कोर्ट और अपने सीनियर छात्रों का धन्यवाद भी किया। पहले इधर कुछ भी नहीं था, मतलब कि खंडरी था एक उससे। अब तो फिर भी अच्छा है, 2-3 महीने से हम इधर बैठ रहे हैं। पहले हम जो प्राइमरी स्कूल है हमारे पास में उधर बैठते थे। शौचालय भी पहले अच्छे नहीं थे, अब पहले से अच्छे है, बहुत अच्छी हो गई अब स्थिति इधर शौचालय की भी। ऐसा शायद हमारे सीनियर थे जो पहले, उनकी वजह से हुआ हो। न्यायालय तक उन्होंने आवाज अपनी जो भेजी है, उनकी वजह से हमें बहुत सहयोग मिला है। न्यायालय जी जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे लिए इतनी सुविधा की उन्होंने, आगे भी करते रहें, यही चाहेंगे हम तो। बता दें कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े बड़े नारे देती है, लेकिन कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, 236 सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, 538 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है और 1047 सरकारी स्कूलों में लड़कों के शौचालय नहीं है। इसके अलावा कोर्ट को बताया गया है कि छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में 8240 क्लासरूम की जरूरत है। इन्हीं कमियों के चलते कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।